तो बेटा हम लोग आ गए हैं अपने नए लेक्चर बहुत एनर्जी के साथ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के क्वेश्चन और आंसर वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर है उसको बहुत सही से डिस्कस करा है और डिस्कस करने के बाद फिर अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर का जो है मैंने जैसे प्रॉमिस आप लोगों को करा था कि सारा क्वेश्चन और आंसर जो भी है इसका मैं पूरा डिटेल्ड वे में कि कोई आपका जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में जो भी दिक्कत वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एकदम बहुत सही से इसको करते हैं और क्वेश्चन और आंसर कॉपी पेन लेके बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन लीजिए, बैठिए और नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन आंसर जो भी है नोट डाउन करते स्टार्ट चलिए। और एनसीईआरटी आपको ओपन करके रखना है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो एक्टिविटी का आएगा अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके नहीं रखोगे तो फिर आपको अब जैसे सो के नहीं देखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सो के देखना नहीं है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना इधर उधर, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, 1 घंटे के आसपास लेक्चर होगा और इसमें आपका पूरा जो है एक्सरसाइज और ये आपका इंटरनल क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट वगैरह हो पूरा होलिस्टिक जो होता है कवरेज ऑफ द चैप्टर इसमें इस वाले चैप्टर में होगा, इस वाले मतलब लेक्चर में होगा। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे मैग्नीशियम रिबन ऐसे हो गया, उसको जब बर्न करेंगे ना तो बर्न करने से क्या होता है, वो डैजलिंग फ्लेम, ठीक है, डैजलिंग फ्लेम जो होता है वो मतलब क्रिएट करता है और फिर बाद में वो पाउडरिश फॉर्म जो होता है वो क्रिएट करता है। तो इसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन ठीक है हम तो यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम गए मैग्नीशियम रिबन को निकालें और फिर बर्निंग से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं। क्योंकि देखो जनरली आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा ये वाला, आप देखो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा कि देख रहे हो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ से नीचे रिएक्टिविटी घटते जा रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, जैसे मैंने उस समय बताया था कनाकामक अल्जन फेरिसब हा का उ ए जी ए यू। तो ये जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें आपको देख रहे हो मैग्नीशियम जो होता है ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम जनरली देखा गया है कि उसको वो क्या होता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है बेटा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है तो MgO का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा तो वो बर्निंग में दिक्कत करेगा क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर चुका है वो। तो उसलिए क्या किया जाता है, जो ऊपर वाला सरफेस हो जो जिस पे ऑक्साइड बना हुआ है उसको हम लोग ऐसे रब करके क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद फिर उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं बाय बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। एंड आफ्टर व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन Mg प्लस O2 दैट्स कन्वर्ट टू MgO। तो ये जो आपका होता है कंप्लीट रिएक्शन होता है, जिससे आप इसको रिएक्शन आप देख लो। ठीक है, तो Mg हो गया बेटा, फिर O2 हो गया इक्वल टू 2MgO हो गया, तो 2Mg ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। ये आपका हो गया बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। तो देखो इसका आंसर देखो आप, अब मैग्नीशियम रिबन, इसको मैं चेंज कर देता हूँ येलो, दैट वन इज मोर गुड। हाँ, अब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO जो पहले से बना हुआ है उसको रिमूव करना है, दैट फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर ओवर टाइम। उसको जैसे जैसे आप रस्टिंग देखते होगे कि उसमें आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, Fe2O3 जो होता है। उसके बाद फिर आपको ये आप देखते होगे तो आपका ये नेक्स्ट लेक्चर हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आंसर का इसमें, और फिर आपको इसका बैलेंस जो होता है केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो मैंने बताया था फर्स्ट वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने यही बताया था कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, और जब बैलेंसिंग हो जाएगा तो उसके बाद स्टेट लिखना है। स्टेट करने के बाद फिर जो होता है हमारा कंप्लीट जो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है उस समय वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बेटा लिखना है क्या, H2 हाइड्रोजन, ये किस फॉर्म में है, आपको गैसियस फॉर्म में है, प्लस आपको क्लोरीन जो होता है बेटा ये भी गैसियस फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन करेगा टू HCl, ये जो होता है लिक्विड स्टेट जो होता है लिक्विड स्टेट बनाएगा। तो ये जो होता है आपका पहला जो क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया ऑफ व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन इट फॉर्म्स 2 मोल ऑफ। अब जैसे आप आगे जाओगे तो मोलारिटी वगैरह ये सब पढ़ना रहता है, तो 2 मोल्स ऑफ HCl का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। सेकेंड आपका हो गया ये बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब बेटा देख तो शुरू करना है, बेरियम क्लोराइड
बेरियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो BaCl2, ठीक है। ये मैंने क्रॉस बताया था, ये वाला क्लोरीन का 1 है, तो क्लोरीन इसके पास, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन इसके पास गया तो Ba1, और फिर जो आपका सॉरी ये Ba1 हो गया, और इसका जो होता है 2 होता है वैलेंसी, तो क्लोरीन के पास जाएगा, तो क्लोरीन का सिंगल वैलेंसी है, तो ये BaCl2 का फॉर्मेशन कर देगा, बेरियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन करवाएं हम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। अब Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का मैंने बताया था, एल्युमिनियम का बेटा कितना होता है वैलेंसी, 3 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, और सल्फेट जो SO4 आयन का जो होता है, SO4 2 माइनस इसका आयन होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो SO4 देख बेटा, SO4 हो गया, एल्युमिनियम के पास चला गया, एल्युमिनियम का जो वैलेंसी था यहाँ चला गया, तो Al2SO4 होल थ्राइस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद फिर जब होता है तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट, ठीक है बेटा, क्या बनाएगा, BaSO4, ठीक है। इसमें कोई 2 टर्न नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेरियम का भी 2 वैलेंसी है और सल्फेट का भी 2 वैलेंसी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंप्लीट हो गया वो बेरियम सल्फेट ऐसे बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको बनाना है बेटा, क्या बनाना है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है। तो ये देखो, ये आपका रिएक्शन हो गया। अब देखते चलना बेटा, बेरियम कितना है यहाँ पे, 1 है, बेरियम 1 है, बैलेंस्ड है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन बेटा कितना है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 बेटा है। तो एक काम करना है, एलसीएम में ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते चलना है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेरियम यहाँ पे 3 हो गया, देखते चल बेटा, बेरियम 3 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन को अगर 6 करना है तो बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब देखते चल बेटा, एल्युमिनियम 2 बैलेंस्ड, बेरियम 3 बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे बेरियम 1 है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, तो बेरियम 3 बैलेंस्ड, 3 होने के 6 क्लोरीन बैलेंस्ड, एल्युमिनियम 2, और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 बैलेंस, सल्फेट 3 और सल्फेट 3 यहाँ पे है ना बेटा 3। ये कंप्लीट जो होता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये वाला जो दिखा हुआ है, बेरियम क्लोराइड जब 3BaCl2 रिएक्ट करता है Al2SO4 होल थ्राइस से, तो ये 3BaSO4 बनाता है और 2AlCl3 का फॉर्मेशन करता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये बेटा क्वेश्चन है, सारा आपका इंटरनल अभी चल रहा है, फिर जब एक्सटर्नल स्टार्ट होगा ना, जब आपका एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो ये सारा इंटरनल आपका क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस X, देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में छप के आएगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको घुमाएगा फिराएगा, मैंने बताया था जैसे कि NO2 का रिलीज होता है तो ब्राउन गैस होता है, तो यही पूछता ही क्वेश्चन है उसमें कि बेटा कोई एलिमेंट है उसको ये जलाएं, ब्राउन गैस का फॉर्मेशन हो गया, तो आपका दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए। जैसे ब्राउन गैस सर ने बताया था कि वो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह का होता है ना, जनरली क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये आएगा, छप के आएगा, यही आएगा ही क्वेश्चन, और कुछ नहीं आएगा। ये देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है बेटा, क्या है, वाइट वॉशिंग। और वाइट वॉशिंग में कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaO, ठीक है। अब देखो आगे चलते चलो, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। नेम द सब्सटेंस, अब देखो पहला जो हो गया, इस सब्सटेंस X देखना है, सब्सटेंस X यूज कर जो होता है क्विक लाइम, CaO जो होता है, यहाँ पे कंपाउंड जो होता है CaO, ठीक है बेटा, क्या होगा, CaO होगा। नेम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फार्मूला CaO हो गया। तो जब हम लोग देखते हो कि जब जैसे चूना वगैरह का यूज़ होता है ना, पहले ज़माने में तुम देखते होगे कि चूना वगैरह का यूज़ होता था, ठीक है, तो उस समय कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा उसको हम पानी में डालेंगे और वो क्या बना देगा, क्विक लाइम का फॉर्मेशन कर देगा। और क्विक लाइम का फॉर्मेशन करेगा तो तुमको बेटा क्या हो जाएगा, कहाँ के वाइट वॉशिंग, तो उसको क्या होता है कि वाइट वॉशिंग में हम लोग यूज़ करते थे। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस दैट X एंड राइट द इट्स फार्मूला। CaO हो गया बेटा। और उसका फिर ये देखो, इसको पानी में डालना है। मैंने बताया कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डालेंगे तो CaOH होल ट्वाइस, ठीक है बेटा, उसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और वो जो जैसे चूना का पुताई वगैरह होता है ना, आप देखते हो चूना वगैरह पुताई होता है, तो उसमें वही होता है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर, रिएक्शन ऑफ X कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, CaO प्लस H2O, ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। देखो बेटा,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये CH होल ट्वाइस बना दिया और हीट का। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपका है, तो आपको जो सोचना नहीं है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैकलाइम। देखो अब इसमें हम लोग दो चीज़ सीखे हैं, ठीक है बेटा। वो CaO, इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्विकलाइम। क्या बोलेंगे बेटा? क्विकलाइम। CaO क्विकलाइम, CaO क्विकलाइम, और CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्लैकलाइम। ठीक है, आपको नोट करते चलना है, एकदम स्पीड में काम करना है। और फिर आपका जो ऑलरेडी कंप्लीट है, अगर नहीं कंप्लीट है तो बार बार उस लेक्चर को देखो, उससे आपका बेटर होगा। चलो आगे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हो गया ये, व्हाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। अब सबसे पहले आपको बेटा बुक खोल लेना है, और बुक खोलने के बाद फिर आपको एक्टिविटी खोलना है। ठीक है, सो के नहीं का पढ़ाई करना है, बैठ जाना है, टेबल चेयर पे बैठना है, और एक्टिविटी 1.7 जो है वो आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें बेटा 1.7 आपको जो एक्टिविटी दिया हुआ है ना, वो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता क्या है बेटा, कि H2O जब होता है, ये H2 प्लस O2 के बीच में ये फ्रैगमेंट हो जाता है। ठीक है, और अब ये देखना है आपको कि देयर आर टू कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज एनोड एज वेल एज कैथोड। तो एनोड से क्या रिलीज होगा और कैथोड से क्या रिलीज होगा, उस दिन मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि जैसे एनोड हो गया बेटा, देखो अब जैसे आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ये पानी में, ये आपको मान के चलो कि एनोड हो गया, ये बेटा क्या हो गया? कैथोड हो गया। अब कैसे पता करोगे, कैसे तुमको पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन किससे रिलीज हुआ है और ऑक्सीजन किससे रिलीज हुआ है? तो बेटा एनोड से क्या होता है? एनायन यूज होता है। एनायन जो होता है आके चिपकता है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एनायन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। और कैटायन जो बेटा होता है, कैथोड से क्या होता है? कैटायन होगा। कैटायन आके चिपकेगा मतलब यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ से कैटायन हो गया, यहाँ से एनायन हो गया। तो बेटा एनायन, अब तू सोच कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज किसके पास है? निगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑक्सीजन के पास है, तो O2। ठीक है बेटा, एनोड से क्या होता है? O2 का रिलीज होता है, और फिर कैटायन से, कैथोड से जो तुम्हारा होता है H2 का, हाइड्रोजन का रिलीज होता है। क्योंकि यहाँ पे आके जो देख कैथोड जो तेरा होता है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज जो होता है ये होता है, तो निगेटिवली चार्ज ये है, तो इसके साथ पॉजिटिव आके जुड़ेगा, और फिर तुम्हारा जो होता है समझ रहा, न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि आयंस है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना बेटा, तो आयंस में प्रति होता है तेरा निगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन O2 माइनस का फॉर्मेशन होता है। अब आयंस तो रिलीज होते नहीं हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बेटा जो एनोड होता है, देखो एनोड हो गया, एनोड पे एनायन आएगा, एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एनायन निगेटिवली चार्ज, यहाँ पे आके न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। आगे समझ में? और यहाँ पे जो कैटायन होगा, ये देख कैथोड जो तेरा होता है निगेटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पे कैटायन जो होता है, कैटायन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, और यहाँ से जो होता है हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा बेटा, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, हो गया इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट। अब देख यहाँ पे पूछ क्या रहा है बेटा कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलर्ड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। अब देख, जब तू इलेक्ट्रोलिसिस देखेगा बेटा, मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस देखना है तुमको, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अब इसको तुम बैलेंस करोगे बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो ठीक है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन दो, बट यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा कितना है? ऑक्सीजन 1 है। तो अगर यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे इसको 2 करेंगे, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है 2 था, करना कितना है? 4 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 तुम्हारा H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो बेटा ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट हो जाता है कि 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा और 1 ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे टेस्ट ट्यूब हम लिए एक में, तो भाई 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 जो तेरा होता है हाइड्रोजन रिलीज होता है, अमाउंट जो होता है जैसे हाइड्रोजन का ज़्यादा है, डायरेक्ट इसमें नहीं बोला है कि एक जो जैसे तू टेस्ट ट्यूब लिया,
टेस्ट ट्यूब में एक गैस जो होता है वो डबल प्रोड्यूस हो रहा है और एक जो गैस होता है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण यही है कि जब आप केमिकल रिएक्शन देखोगे 2H2O को जब आप तोड़ोगे तो बेटा बनेगा क्या? 2 हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2। अब 2H2 प्लस O2 आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे, अगर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जब हो रहा है तो 2H2O जो होता है लिक्विड, ये कन्वर्ट होता है 2H2 गैस में और O2 गैस में। दिस शोज दैट हाइड्रोजन गैस H2 इज प्रोड्यूस्ड इन डबल अमाउंट कंपेयर टू द ऑक्सीजन गैस। मैंने बता दिया कि अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप लिखोगे, सबसे पहले क्या करना है, कोई पूछे कि बेटा ये वाले में डबल क्यों प्रोडक्शन हो रहा है, आपको कंप्लीट एक्टिविटी दे दे और पूछे कि इस वाले में गैस जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो डबल क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, 2H2O लिखना है, 2H2O कन्वर्टेड इनटू 2H2 प्लस O2, ठीक है। उसमें आपको शो करना है कि इसमें एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस हो रहा है एट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो आपको इससे क्या होगा कि जब, इसलिए इस कारण से क्या हो रहा है बेटा कि एक टेस्ट ट्यूब में 2 अमाउंट का जो होता है, डबल वॉल्यूम का जो होता है, डबल अमाउंट का होता है, वो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन कम रिलीज हो रहा है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, बेटा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट भी तुम लोगों को करना है कि जब फेड हो जाता है कलर जो होता है, कलर चेंज हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, तो क्यों चेंज हो जाता है, उसका कुछ कारण होता होगा। तो मैंने पहले तुम लोगों को बताया है कि जब रिएक्टिविटी सीरीज तुम पढ़ोगे बेटा, क्या पढ़ोगे, अल्जन फेरी पप। अब इसमें देखो बेटा 2 चीज़ है, कॉपर और आयरन। कॉपर और आयरन 2 मेटल है, देख रहा है बेटा, कॉपर है और आयरन है। अब देख रिएक्टिविटी सीरीज में जो होता है, आयरन जो होता है ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। तो इसका मतलब है जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। पहला चीज़, कंसेप्ट क्लियर। अब देखो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन नेल डिप किए, एक आयरन नेल हुआ, ये इसमें आयरन नेल जो होता है, आयरन नेल जो होता है डिप कर दिए CuSO4 के सॉल्यूशन में, ठीक है। अब क्या करेगा बेटा, तेरे पास आयरन भी है, तेरे पास कॉपर सल्फेट भी है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बताया था कि विधायक जी और सचिव जी वाला कहानी, कि विधायक जी इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू सचिव जी, सो ही हैज़ द एबिलिटी टू रिप्लेस द सचिव जी फ्रॉम इट्स पोस्ट। तो यहाँ पे आयरन जो हो गया बेटा, ये विधायक जी हो गए, और कॉपर जो हो गया वो सचिव जी हो गए। तो विधायक जी के पास पावर है, ही हैव द ऑथोरिटी, हैव द पावर टू रिप्लेस कॉपर। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू। देख ब्लू जो होता है, ब्लू से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो रिएक्शन अगर देखेगा ना बेटा, तो ये देख कॉपर सल्फेट, ये याद रखना है, इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू इन कलर याद करना है। कॉपर सल्फेट ब्लू, कॉपर सल्फेट ब्लू, कॉपर सल्फेट ब्लू, इस तरह याद करना है। और कॉपर सल्फेट के साथ बेटा जब हम लोग आयरन का रिएक्शन करवाएं तो ये बनाया बेटा क्या, आयरन सल्फेट, और उसके साथ तुमको रिलीज करेगा कॉपर जो होता है, कॉपर रिलीज कर दिया। अब ये जो कलर होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन। क्या होगा, लाइट ग्रीन इन कलर होता है। जो आयरन सल्फेट होता है बेटा, आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट, और फिर यहाँ पे 2 कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर एंड आयरन सल्फेट द सेम टाइम ग्रीन इन कलर। तो इसलिए बोलता है बेटा कि when an iron nail is dipped into the copper sulfate solution, the color of the solution changes from blue to light green. पहले ब्लू होता है, ब्लू से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होता है। दिस हैपन ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने क्या बताया कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में तू देखता होगा कि वो उसको उसके साथ चला गया, वो उसके साथ चला गया। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेस होना है। इसमें विधायक अलग है, सचिव अलग है, और विधायक सचिव को रिप्लेस कर रहा है। ये विधायक यहाँ पे है और यहाँ पे ये सचिव है, ये इसको इस केमिकल रिएक्शन से रिप्लेस कर दिया। कंसेप्ट क्लियर, चेंज। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
देयर दैन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। और 1.10 में एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, रुको एक मिनट मेरे को देखने दो। एक्टिविटी 1.10 यहाँ पे देखो बेटा, एक्टिविटी 1.10 में ये आपका दिया हुआ है Na2SO4, ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। NaCl2 हो गया यहाँ पे, इसका बैलेंस, इसका बाकी सब सही है। एक्वस, ये भी एक्वस है, एक्वस ये सॉलिड बनाएगा और ये एक्वस बनाएगा, ठीक है। अब ये आपका ये है, तो बेटा बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10 में तेरा ये वाला दिया हुआ है। ये कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा था कि सोडियम जो है, सोडियम बेटा क्लोरीन को ले लेगा और बेरियम जो बेटा है वो सल्फेट को ले लेगा, ठीक है। अब जो तेरा सोडियम है ये ले लेगा क्लोरीन को, यहाँ पे देख डबल डिस्प्लेसमेंट यही होता है, ये इसके साथ चला गया क्लोरीन के साथ, और ये तुम देखेगा बेरियम जो होता है वो सल्फेट के साथ चला गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, मैंने बताया था बार बार। अब पूछ रहा है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.10 में दिया है, इसके अलावा हमको एक और बताइए कोई भी। तो ये बेटा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट और फिर तेरा कैल्शियम क्लोराइड का। जब सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl सॉल्ट का होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, ये एक अलग रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और फिर ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरली आप देखोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेट। क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट अब होता क्या है, मैंने बताया था उस दिन कि प्रेसिपिटेट ऐसा चीज़ है कि जो मान के चलो कि आपका कोई सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर नीचे आके डिपॉजिट कर गया, उसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे हम लोग। अब देखना क्या है कि इसमें भी देखो आप कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बना रहा है और यहाँ पे आपको जो हो गया बेरियम सल्फेट जो होता है ये बेटा प्रेसिपिटेट बनाएगा। जनरली देखोगे कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तो कैल्शियम भी हाई रिएक्टिव मेटल है, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल क्या है बेटा, यहाँ पे सोडियम जो होता है ये हाई रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कैल्शियम इस रिएक्टिविटी सीरीज में। और इसमें बेरियम सल्फेट और सोडियम में तो पता है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेरियम। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनाएगा बेटा क्या बनाएगा, बेरियम बनाएगा। और यहाँ पे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे दिया बेटा, ठीक है, और बोले कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका फॉर्मेशन होगा, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी मेटल हाई रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में के ऊपर में है, मतलब जो सचिव है, मतलब जो तुम्हारा विधायक है, विधायक कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, सचिव सिर्फ करेगा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। और सचिव क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट तुम देखेगा, लेस रिएक्टिव मेटल बेटा देखेगा, तो दो रिएक्शन मैंने तेरे को दिखाया यहाँ पे कि एक है सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो गया, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और फिर तो तेरा NaCl का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे देख दोनों हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और कैल्शियम भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन तुम रिएक्टिविटी सीरीज में जब जाएगा तो देखेगा कि सोडियम इज हाइयर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कैल्शियम। दैट्स वाई
कैल्शियम फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट नॉट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नॉट सोडियम इज नॉट फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट राइट हियर। सो यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि सोडियम जो NaCl हो गया वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं क्योंकि हाई रिएक्टिव हो गया। तो इससे क्या हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, जहाँ पे भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, तो आपका ये क्लियर हो जाता है कि जो भी मेटल हाई रिएक्टिव मेटल है वो बेटा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जो लो रिएक्टिव मेटल है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि एक एक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे दिया था, और एक एक्टिविटी सीरीज जिसको याद करना है आपको, और एकदम याद करना है, मतलब पूरा अच्छे से याद आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अलग आपको 1.10 के अलावा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है, वो आपको एग्जाम्पल देना था, ठीक है। तो जो आपका 1.10 में आप देखोगे तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 ये आपको रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट और फिर NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो इसका एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का, और डबल डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर हो गया। इस वाले स्लाइड से अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे देखना, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दैट आर रिड्यूस। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत सही से पढ़ाया था कि देयर आर 3 क्राइटेरिया थ्रू विच यू कैन डिसाइड व्हाट इज ऑक्सीडाइज, व्हाट इज रिड्यूस एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, पॉज करना है, दिमाग लगाना है। क्या सर ने बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन तेरे पास आया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन तेरे पास से चला गया, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन तू लूज कर दिया, क्या कर दिया, सबसे देख जब तू 11th-12th में जाएगा ना, सबसे स्टैंडर्ड यही तेरा माना जाता है कि अगर तू इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर तू इलेक्ट्रॉन तू गेन कर लिया, मतलब तू घूस ले लिया, तू किसी से घूस ले लिया तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तेरा जो मोरल कंपास है वो नीचे चला गया तो रिड्यूस हो गया। अगर तू घूस नहीं दे रहा है, तू लोगों को बांट रहा है, तो तेरा मोरल बूस्टअप होगा, तू ऑक्सीडाइज हो रहा है, तू रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल यही समझना है, 3 क्राइटेरिया था जिससे हम समझेंगे कि कौन सा आपका ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। अब देख बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, हर एक बार तू बोर्ड में जाएगा एक क्वेश्चन लगभग आता है इस चैप्टर से, और ये वाला आता है कि बेटा एक हम केमिकल रिएक्शन दे दिए हैं, और केमिकल रिएक्शन में तेरे को पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने सेकंड वाले लेक्चर में बहुत सही से क्लियर करा था कि आपको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन सिर्फ रिएक्टेंट वाले पार्ट का होता है, प्रोडक्ट वाले पार्ट पे नहीं होता है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, कोई कितना भी घुमाए दिमाग इधर उधर नहीं लेके जाना है, सिर्फ रिएक्टेंट पर टारगेट करना है कि रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज होगा और रिएक्टेंट ही रिड्यूस्ड हो जाएगा। चलिए, तो आपका जो पहला नंबर दिया हुआ है वो बेटा क्या है, 4 सोडियम, 4 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये बनाएगा 2Na2O, ठीक है बेटा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब पूछ ये रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज कौन सा होगा बेटा, देखो ध्यान से, सोडियम जो बेटा है, सोडियम कन्वर्ट हो गया Na2O में, मैंने सोडियम जो चला गया सोडियम ऑक्साइड बना लिया। तो इसमें जो होता है सोडियम जो बेटा क्या होगा, सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू Na2O। कोई कितना भी इधर उधर करे, यही सोचना है सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट है, यही रिएक्टेंट पार्ट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। आपको यही देखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले दिमाग लगाना है कि रिएक्टेंट पे जाएंगे, रिएक्टेंट ही या तो ऑक्सीडाइज होगा और या तो रिड्यूस होगा। अभी आपका बहुत इजी लेवल पे जाना है, और इजी लेवल पे ये देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है और हाइड्रोजन कहाँ पे हट रहा है। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर कोई एक मेटल है उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया तो वो मेटल जो होता है ऑक्साइड बना लिया, तो मेटल जो होता है ऑक्सीडाइज इनटू मेटल ऑक्साइड हो गया, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको सिर्फ रिएक्टेंट देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो बेटा, कॉपर ऑक्साइड जो हो गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन करता है, तो कॉपर और H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
कॉपर सॉलिड और H2O लिक्विड। अब देखो अगला चलते हैं, इसको ये क्लीन ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और ये देखो अगला जो रिएक्शन हो गया आपका, ये CuO कॉपर ऑक्साइड, इसको हम लोग ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करा तो ये कॉपर बनाया और H2O लिक्विड बनाया। ठीक है, रिएक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको अगर ऑक्सीडेशन होना है या रिडक्शन होना है, हमको टारगेट किसको करना है, रिएक्टेंट पार्ट को टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है बेटा, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो बेटा अब ध्यान से बताते चलो, एकदम पॉज करना है, बताते चलना है। कॉपर ऑक्साइड बताओ क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ कॉपर बच रहा है। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर हो गया। अब देख हाइड्रोजन, देख बेटा हाइड्रोजन H2, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है H2O में, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो होता है H2 हाइड्रोजन, सॉरी कहाँ गया, हाँ, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2। तो इसमें अगर पूछे कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो होता है बेटा ऑक्सीडाइज होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो तेरा कॉपर ऑक्साइड हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्लियर हो गया। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछे, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में जहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा हो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, रिड्यूस हो गया। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक्सरसाइज का पहला जो नंबर आपका ये आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, वो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी आ गया। वो उसमें PB का जो होता है रिएक्शन होता है, मतलब लेड का ऑक्सीजन आपको रिएक्शन है, और वो भी देखेंगे आगे वाले स्लाइड में। चलो ये क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। देखो बेटा मैंने बोला था ना कि एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो गया तेरा। यहाँ से हम लोग जो होता है एक्सरसाइज में एंटर कर गए। इससे पहले हम लोग अपना जो होता है इंटरनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से आपका एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको स्टेटमेंट देखना है इसमें से सही कौन है। तो मैंने सही बताया है कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है, पहले रिएक्टेंट को टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। रिएक्टेंट होता है या रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। चलो पहला आते हैं, आ जाओ। PbO लेड ऑक्साइड, इसको हम कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये Pb बनाया, ये लेड जो होता है कार्बन रिप्लेस कर दिया, और Pb मेटल, सिर्फ मेटल और कुछ नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ये रिलीज कर दिया। ठीक है, रिएक्शन क्लियर है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस। स्टेट देखते चलना है किसका स्टेट कौन सा है। अब आगे चलते हैं बेटा। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। अब हम क्या बोले थे तुमको कि रिएक्टेंट टारगेट करना है। ठीक है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ पे बेटा क्या है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू Pb। आ रहा समझ में। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस क्या सही होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब बेटा देख, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। स्टेटमेंट समझ रहा है ना, सिर्फ रिएक्टेंट को टारगेट करना है। या तो PbO ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, या कार्बन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा, हमको इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन बेटा ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये बेटा ये भी जो होता है स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा आ गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये एकदम परफेक्टो जिसको बोलते हैं स्पेनिश में, ये वाला आपका स्टेटमेंट हो गया सही। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू CO2, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। और फोर्थ स्टेटमेंट हो गया कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, जो लेड ऑक्साइड होता है ये गेटिंग रिड्यूस टू लेड हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें से स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो स्टेटमेंट A है और स्टेटमेंट B है ये इनकरेक्ट है, तो आपका ये वाला जो होता है वो आंसर चला जाएगा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, किसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, एकदम कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पूछते रहना है, शर्माना नहीं है। नाम चेंज
कर लो, लड़की का नाम बना लो और पूछते रहो कि क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। चलो ये अगला क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन का, ये मैंने कहानी सुनाया था आप लोगों को बहुत सही से कि विधायक जी और सचिव जी। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखना है, क ना का मग अल जन फेरी पीबी एच हकऊ एजी औ। ठीक है, ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, बार बार लिखना है क्योंकि हर एक जगह काम देगा। बार बार लिखना है, लिख के याद करना है, फिर मजा आएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या है, अब बताना है तुमको कि इसमें विधायक, कमेंट सेक्शन में बताना है इसमें विधायक कौन है, सचिव कौन है, क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, Fe2O3। ठीक है बेटा, Fe मतलब यहाँ पे चले आए हम। ठीक है, अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बेटा कहाँ है, यहाँ पे है। अब सचिव कौन है बताओ और विधायक कौन है। अब इसमें ये जो बेटा है, ये विधायक जी हो गए, ये हाई रिएक्टिव हो गए, ये सचिव जी हो गए लो रिएक्टिव हो गए। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा, वो रिप्लेस कर देगा लो रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पे क्या होगा, द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब क्या कर रहा है, जो ये बेटा क्या है, लो रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, ये इसके साथ जाके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले रहा है और आयरन को भगा दे रहा है, देख रहा है। इसमें क्या है, एल्युमिनियम ज़्यादा मजबूत है, ये ऑक्सीडाइज बना लिया, ऑक्साइड बना लिया और ये इसको भगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। मैंने बार बार बताया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है कि जहाँ पे विधायक जी जो हैं ज़्यादा पावरफुल हैं, वो सचिव जी को क्या करेंगे, कुर्सी से हटा देंगे, जो मन करेगा वो कर देंगे। तो वही आपका है बेटा कि यहाँ पे देख, एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आयरन को हटा के और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। ये एग्जाम्पल क्या चीज़ का हो गया, ये आपको ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हम लोगों ने पढ़ लिया क्या डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। आगे जाते जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid, dilute DIL और H2SO4। फॉर्मूला लिखते चलना है, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, एकदम फॉर्मूला देखते चलना है कि किसका फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होता है बेटा, कभी सोचा है कि आयरन फिलिंग्स क्या होता है। हाँ बेटा, तो क्या है कि यहाँ पे देख बेटा, ये स्लाइड में जो बनाया ना, कोई ये बनाया है, कोई पीपीटी बनाया है, उसको क्या है कि कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंशिएट वो बेचारा नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे जो होगा ना बेटा Fe2O3, ये Fe का ये होता है और एल्युमिनियम का तो जानता ही है क्या होता है। एल्युमिनियम सब बहुत होशियार हो यार, कोई टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे Al यहाँ पे ऐसे हो गया और Fe जो होता है ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, आयरन फिलिंग्स क्या होता है, मैंने बहुत पूछा था ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर को करेक्ट टिक करना है। अब इसमें देखो क्या करना है बेटा, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और क्या आयरन है, क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन है। यहाँ पे आ गया बेटा HCl, इसको मेटल के साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, अब तो आगे जाएगा बेटा ना, ये अगला जो लेक्चर है उसमें और ज़्यादा तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा तेरा सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये वहां पे भी तू पढ़ेगा, लेकिन तेरे को मैंने क्या बता दिया है, रिएक्टिविटी सीरीज। रामबाण क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, का ना का मग अल जन पे पब AgAU। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या है कि आयरन है। आयरन कहाँ पे है, विधायक जी यहाँ पे और सचिव जी यहाँ पे। ठीक है, तो विधायक जी सचिव जी को हटा देंगे तो यहाँ पे आयरन जो है वो क्लोरीन के साथ बना के FeCl2 जो होता है इसका फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज कर देगा। यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, ये आपका एकदम मतलब सही स्टेटमेंट है। दूसरा है क्लोरीन गैस एंड आयरन, ये एकदम फालतू है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड है कि नो रिएक्शन टेक प्लेस, एकदम रिएक्शन टेक प्लेस होगा क्योंकि आयरन जो होता है वो हाई रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो आयरन जो होता है रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को फ्रॉम इट्स सॉल्ट टू फॉर्म
ये एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं बेटा, चलो। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। अब देखो सबसे बड़ा चीज़ है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कोई हुआ। अब केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना। कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुम दिखाओगे नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, H2SO4 डाल दिए, वो प्रैक्टिकल का चीज़ है बेटा। लेकिन अगर पेपर पे निकालना है, पेपर पे लिखना है, क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन को तुम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन को तुम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। पहले मैंने क्या क्या बताया था कि 4 स्टेप बताया था कि कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है उसको, जो होता है जैसे MgO था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में पहले बोला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करना है बेटा, MgO में लिखना है, उसके केमिकल फॉर्मूला में लिखना है। जब MgO में हो गया उसके बाद हम आएंगे दूसरा में, उसको हम रिएक्शन कराएंगे, कौन सा रिएक्टेंट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट हुआ, ये हो गया। तीसरा हमारा हो गया, उसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे। जो LHS में होगा वही RHS में होगा। और क्यों बैलेंस हम क्यों करते हैं इसको, क्योंकि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज जस्ट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। देख सब जगह वही है, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको यहाँ पे देखना है। जैसे तू थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखता है, यहाँ पे तुमको देखना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास बना है कोई ना एक्स्ट्रा बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। बस देखना है कि जो रिएक्टेंट में जितना मास होगा वही प्रोडक्ट में तुम्हारा मास होगा। जो एटम रिएक्टेंट में होगा वही एटम जो होता है प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। तो देख बेटा क्या हो गया, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन द बोथ ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर साइड। देखो नंबर ऑफ एटम जितना भी रिएक्टेंट में होगा, मैंने क्या बताया था, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में जितना भी एटम होगा वही एटम RHS में होगा, ठीक है। दूसरा है दिस इंश्योर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको अगर आप ओबे नहीं करोगे तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आप जो लिख रहे हो ना वो सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द मस्ट थिंग दैट यू शुड अडॉप्ट व्हाइल कंसीडरिंग द केमिकल, व्हाइल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर द फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब देखो एग्जाम्पल, देखो इसमें पूछ रहा है कि एग्जाम्पल, देखो जनरली अगर क्वेश्चन पूछे ना कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, तो आपको एग्जाम्पल फॉर्म में बताना है कि कैसे बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंसिंग का कारण क्या है। तो यहाँ पे हम बता दिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो बैलेंसिंग का हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, H2 प्लस O2 क्या हो गया बेटा, 2H2O, ठीक है। यहाँ पे देखो 2H2 प्लस O2, ये यहाँ पे क्या हो गया कि 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना एटम है बेटा, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में तुम्हारा 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। फिर तेरा 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। चलिए हाँ, तो बेटा आ गए हम लोग, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दिया हुआ बेटा और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इनटू डिफरेंट। हाँ आ गया। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या बेटा, H2 प्लस N2, ये क्या दे रहा है, NH3। क्या दे रहा है बेटा, NH3। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2, मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन बैलेंस, 6 हाइड्रोजन बैलेंस। तो ये तुम्हारा जो होगा एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। H2S जो होता है बेटा, H2S देखो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा कि H2S प्लस
हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, मतलब इसमें O2 है बेटा। कहीं भी बेटा बर्न्स इन एयर आएगा ना तो ये ध्यान देना है आपको कि वो O2 का बात कर रहा है, ऑक्सीजन का। कहीं भी कंबशन वगैरह होता है ना, बर्न्स इन एयर बोले, बर्न्स इन एयर, तो आपको ये देखना है कि उसमें ऑक्सीजन वहाँ पे रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये बनाता है बेटा H2O प्लस SO2, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O SO2। अब इसको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। सल्फर एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, तो 3 जैसे ये ऑड हो गया तो इसको इवन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, फिर इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 सल्फर 1 सल्फर बेटा, यहाँ पे फिर 2 सल्फर कर देंगे तो 2 सल्फर बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बेटा, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर 2 मोल ऑफ H2S रिएक्ट करता है 3 O2 के साथ तो 2 H2O और 2 SO2 बनाता है। तो बैलेंसिंग है, ये प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते जाना है। तीसरा हमारा आ गया थर्ड कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखो बेटा क्या है, केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन मैं लिखवा रहा हूँ इसको आपको देखते चलना है कि अगर कोई बोले कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए BaCl2 होता है। एल्युमिनियम सल्फेट कोई पूछे तो Al2SO4 होल थ्राइस, आपको एकदम याद होना चाहिए कोई भी चीज़ की क्या होता है। ये कैसे आएगा बेटा, याद कैसे होगा, बार बार देखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। तो आ गए हम लोग कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेटा यहाँ पे हो गया, ये रिएक्ट करेगा Al2SO4 होल थ्राइस के साथ, तो ये AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये दिमाग से आप लगाओ कि इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, कौन सा हाई रिएक्टिव एलिमेंट हो गया बेटा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो होता है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। का ना का मग अल हो गया ना, बेरियम नीचे आता है बेटा, तो क्या होगा कि एल्युमिनियम जो होता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये अपना प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और बेरियम जो होता है बेटा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके कारण से ये अपना प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग ये जो होता है साइन होता है नीचे एरो, डाउन साइड एरो जो होता है उसको इंडिकेट करते हैं, ये क्या है, प्रेसिपिटेशन का ये हो गया। तो आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ था इससे आप एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लिख लिए। साइड हो जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखना है देख लो। और आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे कि अब हाँ, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो बेटा ये पोटासियम क्या हो गया बेटा, K हो गया। पोटासियम रिएक्ट विथ वाटर क्या हो गया बेटा, H2O हो गया। ये क्या देगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, क्या दे देगा, KOH दे देगा बेटा, ठीक है। और रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज करेगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब पोटासियम एक बैलेंस्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया। तो एक काम करना है, ये 1 में है तो इसको हम इवन से ऑड में कन्वर्ट कर देंगे, ऑड से इवन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2K तो 2K यहाँ पे हो गया बेटा। और फिर ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 तो इसको 2 कर देंगे बेटा, ध्यान से देखते चलना है। K2 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितना बेटा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी, पूरा कंप्लीट जो होता है ये इक्वेशन होता है, ये बेटा बैलेंस्ड हो गया। अब आगे चलते हैं, ये ध्यान से देख लो कि जब पोटासियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड और फिर हाइड्रोजन गैस का जो होता है वो फॉर्मेशन करता है। आगे चलते हैं बेटा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मेशन कराएंगे, तो कैल्शियम CaNO3 होल ट्राइस का फॉर्मेशन होगा और H2O का। अब इसको बैलेंस करना बेटा, ठीक है। अब देखते चलना ध्यान से, NO3 यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, NO3 कितना हो गया बेटा, NO3 यहाँ पे 2, यहाँ पे NO3 2 बैलेंस हो गया। अब ध्यान से चलते हैं बेटा, कैल्शियम 1 बैलेंस, उसके बाद फिर OH होल ट्वाइस, मैंने अब देख इसको क्या करना है ना कि काउंट कर लेना है तुमको, ठीक है। अब काउंट कैसे करना है कि देखो कैल्शियम बेटा यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, कैल्शियम 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ पे बेटा अगर इसको 2 कर देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और फिर दो नाइट्रेट यहाँ पे 2 N यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन इधर हो गया बेटा। उसके बाद फिर 2 इधर आपको ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कितना, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल जो होता है ये बैलेंस्ड। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये बैलेंस्ड हो गया बेटा, 2HNO3 जब रिएक्ट करेगा CaOH होल ट्वाइस, ये बनाएगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2। अब देखो यही बैलेंस करना था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 4 हो गया। देख एटम गिन लेना है, कितना एटम इस साइड है LHS में और कितना एटम जो होता है वो एलिमेंट का RHS में है, और गिनने के बाद फिर क्या करना है हम लोग को देखना है कौन सा बैलेंस, उसका फिर हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बताओ NaOH है, H2SO4 है, Na2SO4 H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। Na 1, सोडियम यहाँ पे 1, सोडियम यहाँ पे 2, बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 सोडियम बैलेंस्ड। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4, टोटल देखते चलना है बेटा। ठीक है, एकदम दिमाग से एकदम देखते चलना है। यहाँ पे सोडियम 2 बैलेंस हो गया, सल्फेट 1 बैलेंस हो गया, H2O 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 1 बैलेंस हो गया। अब देखते चलना बेटा ध्यान से। ठीक है, नहीं कहीं कुछ छूट रहा है। हाँ देखो ध्यान से देखना। ये बेटा क्या हो गया कि यहाँ पे एक साइड में लिख लेता है। LHS में क्या है बेटा, सोडियम Na कितना है 1 है, फिर आपको ऑक्सीजन 1 4 और यहाँ पे 2 6। ठीक है, यहाँ पे 2 पे किया है ना बेटा, तो 6 हो गया तेरा ऑक्सीजन 6 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, सल्फेट कितना हो गया, S कितना हो गया 1। यही 4 चीज़ है, 2 Na। ठीक है, यहाँ पे 2 Na फिर 2 और 4 6 ऑक्सीजन, और उसके बाद 2 यहाँ पे और फिर 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 2 4 हाइड्रोजन 1 सल्फर इधर का हो गया LHS का। ठीक है, अब RHS का देखते हैं। सोडियम कितना बेटा, सोडियम बेटा 2 हो गया, S कितना है, सल्फर कितना हो गया 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 और 1 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 5 हो गया बेटा, ऑक्सीजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। अब देखते चलना है ध्यान से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था 4 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब देखो हाइड्रोजन को 4 अगर करना हो बेटा, यहाँ पे 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया 2 और 2, ये 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पे कितना बेटा ऑक्सीजन 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखते चलना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका कितना हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन 2 H2 वहाँ पे और 2 H2 वहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया। अब देख LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब यहाँ पे 2 कर दिए, 2 NaOH रिएक्ट विथ 2 H2SO4, ये गिव करता है Na2SO4 और 2 H2O। अब देखो बेटा 2 Na सोडियम यहाँ पे, 2 सोडियम यहाँ पे बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 6 वहाँ पे, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे बैलेंस्ड, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस, सल्फर 1 यहाँ पे सल्फर, तो LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले अपने। अब बेटा क्या है, NaCl को रिएक्ट कराते हैं AgNO3 के साथ। ठीक है, अब देखते चलना है। यहाँ पे सोडियम कितना 1, सोडियम 1 ठीक है, क्लोरीन 1 यहाँ पे, क्लोरीन 1 यहाँ पे ठीक है, Ag यहाँ पे 1, Ag यहाँ पे 1 ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3। तो ये एक कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले से लिखा हुआ है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो हमारा 3rd भी कंप्लीट हो गया। 4th हो गया बेटा क्या, बेरियम यहाँ पे 1, बेरियम यहाँ पे 1,
क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, तो यहाँ पे इसको पहले 2 करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी ऑड होगा पहले उसको इवन बनाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो बेटा, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो गया, SO4 यहाँ पे 1, SO4 सल्फेट यहाँ पे 1, तो ये एक कंप्लीट जो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया कि बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आगे चलते हैं अगले अपने स्लाइड पे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अब इसको लिखना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको रिएक्ट करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड के पास CO2, ये क्या दे दिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दे दिया, प्लस वाटर रिलीज कर दिया बेटा, ठीक है। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एक यहाँ पे 1 सही है, O ऑक्सीजन 2 और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। सबसे पहले बोलेंगे हाइड्रोजन में 1 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 3 इधर है, 1 यहाँ पे है, तो बेटा कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे लिखते चलना, ठीक है। कैल्शियम एक इधर है, कैल्शियम 1 इधर है, ठीक है, हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन, और इधर कितना है, 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गया तेरा। उसके बाद फिर हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। अब आगे क्या, कैल्शियम है बेटा, और कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन 1, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अब देखो कैल्शियम 1 यहाँ पे, कैल्शियम 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 और 2 4, और ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। उसके बाद फिर तेरा हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, कार्बन 1 बैलेंस, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, जिंक को रिएक्ट कराना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, क्या होता है बेटा, AgNO3 होता है। ये क्या बनाएगा, Zn जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag सिल्वर, ये फार्मूला तुम्हारा हो गया कि जिंक को जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag का जो होता है फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 कर दिए हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रेट है, यहाँ पे 2 नाइट्रेट बैलेंस, 2 Ag बैलेंस, जिंक बैलेंस, काम खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड ये दे देगा क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ठीक है। हाँ, एक एल्युमिनियम बैलेंस, क्लोरीन यहाँ पे कितना है दिया बेटा, 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया है, तो इसको एक काम करना बेटा कि बैलेंस कर देना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दे और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, क्लोरीन तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। अब देखो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम लिख देंगे, कॉपर यहाँ पे 3 है, तो कॉपर यहाँ पे 3 कर देंगे। अब देख LHS = RHS हो गया तुम्हारा, 2 एल्युमिनियम बैलेंस, 3 कॉपर बैलेंस, और 3 दूनी के 6 क्लोरीन बैलेंस। जहाँ भी ऑड आए, ठीक है, अगर देखोगे इधर भी क्लोरीन के पास 2 है, क्लोरीन के पास 3 है, तो बस मल्टीप्लाई कर देना, इधर का इधर भेज दो, इधर का इधर भेज दो। तो इससे क्या होता है, एक तरह से जो होता है ना कि एलसीएम लेने का सिस्टम होता है, एलसीएम लेके वो बना देना है, वो मैथमेटिक्स में एलसीएम वाला जो सिस्टम होता है वही वाला यहाँ पे भी होता है। अब चलते हैं अगला जो इक्वेशन है वो बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। ये क्या बनाएगा बेटा, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है। अब देख बेटा यहाँ पे बैलेंस कर देना है, बेरियम एक, ठीक है, क्लोरीन 2 यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, इसको 2 करेंगे तो 2 पोटासियम, 1 सल्फेट, क्लोरीन 2 बैलेंस, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग आइडेंटिटी, पोटासियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और क्या दिया है, बेरियम ब्रोमाइड दिया है, ठीक है बेटा। अब देखो पोटासियम ब्रोमाइड KBr, पोटासियम ब्रोमाइड का क्या होता है KBr प्लस बेरियम आयोडाइड
BaI2, ठीक है। बेरियम का 2 वैलेंसी होता है और आयोडीन के पास 1 होता है, तो आयोडीन के पास इधर चला जाएगा। उसका फिर क्या है बेटा, पोटासियम आयोडाइड Ki, हाँ ठीक है, प्लस तेरा क्या हो गया, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। KBr पोटासियम ब्रोमाइड, 1 पोटासियम 1 पोटासियम, ठीक है। आयोडाइन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेटा 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया, बेरियम यहाँ पे 1 हो गया, बेरियम यहाँ पे, आयोडीन यहाँ पे 2 हो गया, आयोडीन यहाँ पे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया बेटा, ठीक है। KBr 2KBr रिएक्ट करता है BaI2, ये 2Ki प्लस BaBr2 का फॉर्मेशन करता है। अब देख बेटा, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, इसको तोड़ेंगे तो ZnO बनाएगा बेटा और प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। अब देख बेटा, यहाँ पे 2 कर दो, सबसे बेटर है 2 कर दो, 2 जिंक बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है बेटा कि यहाँ पे, हाँ बेटा, तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। जब 2 जिंक बैलेंस्ड, 2 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन। उसके बाद फिर तेरा हो गया जिंक बैलेंस, कार्बन कितना हो गया, 2 यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे, बाकी सब बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये भी तेरा क्वेश्चन हो गया। अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये तो बहुत ईजी है बेटा, H2 प्लस Cl2, ये कितना दे देगा, 2HCl, ठीक है, काम खत्म। अब ये थर्ड हो गया, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या करना है बेटा, Mg प्लस HCl, ये क्या दे देगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड देगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज कर देगा। अब मैग्नीशियम देख बेटा, यहाँ पे 1 है मैग्नीशियम, 1 यहाँ पे है, क्लोरीन बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये LHS इक्वल टू RHS, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। अब बेटा, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया था क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी देयर आर 2 काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या होता है बेटा, बाहर जाना। अगर रिएक्शन कोई हो रहा है और सराउंडिंग में एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, उस केस में हम क्या बोलेंगे बेटा कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और एनर्जी अगर अंदर आ रहा है, अगर कोई जैसे मान के चलो कोई एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हो गया, और केमिकल रिएक्शन को हमको कंडक्ट कराना है, उसमें हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके साथ हमें क्या देना है, एक एग्जांपल भी प्रोवाइड करना है कि एक्सोथर्मिक का प्रोसेस क्या होता है, कौन सा एग्जांपल है, और इंडोथर्मिक का क्या एग्जांपल है। तो बहुत देखो सिंपल बताता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिस्पायरेशन जो होता है, बायोलॉजी में तुम पढ़े होगे कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, जब रिस्पायरेशन होता है तो C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, और ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर और ATP हाइड्रोजन मतलब जो होता है तेरा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एक रिस्पायरेशन क्या हो गया बेटा, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में इसमें पढ़ा था कि जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालते हैं, मतलब जो चूना का कैल्शियम ऑक्साइड हो गया उसको हम लोग डालते हैं, मतलब जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को जो हम लोग उसको वाटर में H2O में डालते हैं तो वो सेलेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है और बहुत ज़्यादा हीट का रेडिएशन करता है। वो भी एक क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेज। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग का इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो गया, जैसे यहाँ पे CH4 हो गया, इसको हम O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट का फॉर्मेशन करेगा। हीट जो होता है बेटा रेडिएट करेगा। ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। दूसरा मैंने बताया था रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में C6H12O6 जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 H2O और एनर्जी जो होता है वो रिलीज करता है। अब वही हो गया कि देख बेटा ये एक्सोथर्मिक हो गया। और इंडोथर्मिक का हम याद करेंगे तो इंडोथर्मिक में तू देखता होगा बेटा कि इंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस होता है
और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कराने के लिए हमें लाइट एनर्जी चाहिए होता है। लाइट एनर्जी चाहिए होता है तो वो क्या होता है बेटा, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। देखिए जैसे एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना, एनर्जी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके और एनर्जी मिलता है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होता है ये इसका सिर्फ रिवर्सल है, रिस्पायरेशन का रिवर्सल जो होता है बेटा फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के केस में, ठीक है। और यहाँ पे देख कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग, क्योंकि इसका जो होता है ये डिकम्पोजिशन जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर में होता है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज करेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो CaO + CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी एक बेटा क्या हो गया, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और इंडोथर्मिक के लिए हम लोग क्या बोले थे बेटा कि यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप देंगे, यहाँ पे ट्राइंगल दे देंगे। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि एक हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट के कारण ही होती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल, हम लोगों ने एक दो लेक्चर का हम लोगों ने वीडियो रिलीज़ किया है, उसमें इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है और इसमें हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अब आगे चलते हैं बेटा, व्हाई इज रिएक्शन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन वाई इज रिस्पायरेशन को बेटा क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में समझाया था कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो तेरा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और रिलीजेज एनर्जी। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इफ अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी इन इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, जब प्रोडक्ट होता है वहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें वो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए के कारण से रिस्पायरेशन में देख बेटा क्या है, ATP या हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी कारण से इस जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब बेटा हम लोग देखे थे देयर आर 2 काइंड ऑफ रिएक्शंस, दैट इज फर्स्ट हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हम लोग देखे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जब एक या एक से अधिक जो होता है रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ा था, जैसे H2 + O2 = H2O, H2 + Cl2 ये बनाता है HCl। ये सब सारा सब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली देखा गया है कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। दूसरा हो गया कॉम्बिनेशन के बाद हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जो होता है टूटता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट में मतलब कंपाउंड्स में टूटता है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपको मैंने इससे पहले बताया कि डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो CaCO3 को डिकम्पोज कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें यही है बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, वाई ये अलग उल्टा मतलब अपोजिट क्यों है। एक में क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, छोटा छोटा जैसे हो गया, जैसे 2 छोटा छोटा रिएक्टेंट हो गया, 2 रिएक्टेंट हो गया, वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, वो टूट रहा है, उसको हीट या जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो छोटे छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, अपोजिट इसलिए बोला गया है। दूसरा चीज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था, वो जो कार लड़ता है, कार मान के चला के कोलाइड किया, कोलाइज करके एनर्जी रिलीज किया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा गया है जनरली दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, जनरली मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, दे आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी कुछ चीज़ को तू तोड़ रहा है, तोड़ने में एनर्जी लगता है, ठीक है बेटा, एनर्जी तेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को तोड़ना है ना, बॉन्ड तोड़ना है या फिर किसी भी चीज़ को कुछ तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, जनरली दे आर इंडोथर्मिक इन नेचर। अब उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसमें H2O का फॉर्मेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और H2O जब टूटता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं बेटा, क्या देते हैं, इंडोथर्मिक, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और ये H2 और O2 के बीच में टूटता है, तो ये क्या हो गया बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आगे चलते हैं कि राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। देख बेटा, हीट हो गया, लाइट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ा था कि जब वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो H2 + O2 में कन्वर्ट होता है। तो ये बेटा एक ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रिसिटी वाला। दूसरा बेटा पढ़ना है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता था बेटा, हीट दे रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को बोलते हैं। लाइट के साथ जब डिकम्पोजिशन बेटा होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है AgCl का जो फॉर्मेशन हो। AgCl को देखता होगा, एक NCERT में प्रोवाइड है कि चाइना डिश में AgCl को रख दिए, तो उसमें क्या होता है कि AgCl जो होता है वो Ag+ वो क्लोरीन गैस जो होता है रिलीज कर देता है। ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये भी तेरा एक बेटा क्या हो गया, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, राइट इक्वेशंस फॉर दैट। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बहुत पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जो सचिव जी हैं और विधायक जी हैं वो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें, उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देख बेटा, फीचर डबल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिफिनीशन क्या हो गया कि वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर इन द कंपाउंड। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है इन द कंपाउंड। इस केस में क्या होता है, टू कंपाउंड एक्सचेंज आयंस फ्रॉम टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। कि जब दो कंपाउंड होता है वो एक्सचेंज अपना आयंस का एक्सचेंज करते हैं और दो जो होता है वो दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये देख बेटा, टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व, दे इन्वॉल्व सिंगल एलिमेंट्स एंड ए सिंगल कंपाउंड। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया बार बार, इसमें दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ एक्सचेंज, इसमें सिंगल एक्सचेंज होता है, इसमें डबल एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें इनको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कॉमन टाइप, मेटल रिप्लेस मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल रिप्लेस नॉन मेटल। इसमें क्या होता है बेटा, तुमने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने देखा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया कि जो मेटल होता है दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दे रहा है, तो वही इसमें बोल रहा है। इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन जो होता है इसका कॉमन एग्जांपल है। इसका कॉमन टाइप कितना टाइप का होता है बेटा, इसमें मेटल और मेटल को रिप्लेस करता है, नॉन मेटल को रिप्लेस करता है। और इसमें बेटा क्या होता है, जनरली देखा गया है कि वो न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने बताया बार बार कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये डिफरेंस हो गया बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। मैंने समझा दिया सब चीज़। अब आगे चलता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने एग्जांपल दिया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक बेटा और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन करता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बोला था कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट क्या बनेगा बेटा, प्रेसिपिटेट, जो नीचे दिख रहा है ना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, ये NaCl सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये बेटा और डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट का नीचे फॉर्मेशन कर देगा। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा। आगे चलते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर का रिफाइनिंग हो रहा था, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। अब देख बेटा, एक ही चीज़ है, सिंपल सा, रिएक्टिविटी से याद रखना है। मग अल जन ठीक है। अब बेटा सिल्वर क्या है, यहाँ पे देख, सिल्वर Ag है ना यहाँ पे, और कॉपर यहाँ पे। इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। ये कॉपर जो होता है वो Ag का कोई भी कंपाउंड होगा इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है। तो इन दिस प्रोसेस कॉपर मेटल इज यूज टू डिस्प्लेस, लिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव
देन सिल्वर। कॉपर जो होता है बेटा मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो कॉपर हो गया AgNO3, ये कॉपर CuNO3 और फिर Ag का फॉर्मेशन करता है। और जैसे देख कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड एंड कॉपर नाइट्रेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। कॉपर नाइट्रेट जो होता है वो सॉल्यूशन में रहेगा बेटा और सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि देख डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो वो उसको हटा देगा, सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट जो तुम्हारा हो गया, कॉपर नाइट्रेट जो होता है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये भी बेटा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं अगले में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली देखा गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है और वो नीचे आके क्या होता है कि बेटा ये डिपॉजिट कर जाता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन टू सॉल्युबल साल्ट, दोनों सॉल्युबल साल्ट है इन सॉल्यूशन मिक्स एंड इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म्स एंड सेटल्स आउट इन द सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन में दो सॉल्युबल सॉल्ट्स का होता है, दोनों को जब मिलाएंगे तो एक इनसॉल्युबल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल अभी हम इससे पहले हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि बेरियम क्लोराइड और फिर सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन। तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा और AgCl इस वाले केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, बार बार तो देखेगा इसे, ये एग्जाम्पल जो होता है याद हो जाएगा। अब अगला चलते हैं अगले इसमें स्लाइड में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन बेटा क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्टिंग में देख लिया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर तुमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन 3 क्राइटेरिया, रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन, ऑक्सीजन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अब लिखा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में हमको बताना है। तो बेटा जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन करेगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन जो बेटा है गेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है लूज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कार्बन और जैसे एग्जाम्पल हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो ये एक तुम्हारा हो गया। फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, तो मैग्नीशियम जो होता है Mg+O2, MgO का फॉर्मेशन कर लेता है बेटा। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉपर ऑक्साइड का जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर और H2O का फॉर्मेशन करता है, ये भी एक काइंड ऑफ रिडक्शन हो गया। फिर आयरन ऑक्साइड को जब CO के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन और फिर तेरा CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या हो गया। ये सारा ऑक्सीजन के गेन और लॉस के टर्म्स में है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X, कोई एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है X है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। ब्लैक क्या हो जा रहा है बेटा, ब्लैक हो रहा है कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। अब देख बेटा बहुत सारा इजी है। जनरली ये तू रिएक्शन देखेगा ना तो इसमें क्या होता है कि ब्राउन कलर जो होता है कॉपर का होता है। क्या होता है बेटा, कॉपर का होता है। और कॉपर जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब ऑक्सीजन का के प्रेजेंस में जब वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट जाता है। मैंने बताया था कि जो जैसे देख बेटा, ये देख कॉपर हो गया बेटा, कॉपर ब्राउन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ये ब्लैक इन कलर का होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, रिमेन्स X ऑन देखो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट। तो ये बेटा X का वैल्यू क्या हो गया, X हो गया कॉपर। और फिर नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या हो गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड। तो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट गेन्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड विच हैज ब्लैक अपीयरेंस। तो यहाँ पे X जो होता है, X बोला है, ये बेटा क्या हो गया, कॉपर हो गया। और ये ब्लैक कलर जो होता है ये बेटा कॉपर ऑक्साइड का बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं।
हमारा लास्ट का शायद 2 या 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम लोगों ने 2 कंसेप्ट लास्ट में पढ़ा था, जो इससे पहले वाले लेक्चर में, कि 2 कंसेप्ट था, एक था कोरोजन और रेंसिडिटी का। तो कोरोजन क्या होता है बेटा, कि जो मेटल होते हैं, मेटल जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनका जो शाइनी होता है सरफेस वगैरह वो डल वगैरह हो जाता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मेटल जो होता है वो डिग्रेड ना हो जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो होता है पेंट अप्लाई करते हैं, ताकि क्या होता है कि वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन वो एयर के साथ इंटरेक्ट ना करे और ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना करे, ठीक है। तो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। देख बेटा क्या है, आयरन आर्टिकल में पेंट अप्लाई कर दिए तो प्रिवेंट रस्टिंग। रीजन क्या है कि आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्चर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इन द एयर, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कौन सा बनेगा, Fe, ये वाला सेकेंड वाला जो होता है, तो Fe2O3, ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन करेगा, विच वीकेंस द मेटल। ये क्या होता है कि बेटा क्या कहते हैं, मेटल को वीक कर देता है। जैसे एग्जांपल में हो गया कि आयरन, वाटर, ऑक्सीजन का जो होता है Fe2O3 इंटू XH2O, ये तेरा रस्ट का फॉर्मेशन करता है। आयरन, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है बेटा, रस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है कि क्यों हम लोग पेंट करते हैं। अब लास्ट का शायद, हाँ, लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये ऑयल एंड फैट containing food items are flushed with नाइट्रोजन वाई। मैंने उस दिन लेक्चर में बहुत बढ़िया रेंसिडिटी में बताया था कि जब तुम देखा होगा बेटा कि चिप्स तुमने टीयर अप किया, चिप्स टीयरिंग करने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन छोड़ दोगे तो उसमें से स्मेल गंदा आने लगता है या टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। क्यों टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि जो उसमें ऑयल होता है, ऑयल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है तो वो क्या होता है, स्मेल गंदा आने लगता है उसका, और फिर जो होता है टेस्ट होता है बेटा वो ख़राब हो जाता है। तो उसको उस प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी बोलते हैं। और रेंसिडिटी को बचाने के लिए जनरली हम लोग क्या होता है कि ऐसे गैस को डालते हैं जो कि जनरली हाई रिएक्टिव ना हो, कम रिएक्टिव हो। जैसे जो चिप्स का पैकेट देखता है उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं। नाइट्रोजन गैस इसलिए डालते हैं ताकि वो मतलब एक तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, दूसरा होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना कर सके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मॉल स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इन द पैकेट दैट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोला था मैंने, जो बोला था वही लिखा हुआ है कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए जनरली हम लोग को ऑक्सीडेशन प्रोसेस को से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फ्लश करते हैं। अब अगला ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जांपल। कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या बेटा दोनों टर्म्स को बताना। अब देख बेटा, कोरोजन मैंने बता दिया था, कोरोजन क्या होता है इससे पहले वाले स्लाइड से, इससे पहले वाले स्लाइड में, कि कोरोजन जब मेटल क्या होता है कि मेटल जब जनरली उसको एयर में छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण से क्या होता है उसका प्रॉपर्टी डिग्रेड होने लगता है और जिससे मेटल भी होता है वो भी डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड ये हो गया बेटा। Corrosion is the slow destruction of metal when they react with substances in their environment like moisture, air or chemicals. When जैसे एग्जाम्पल हो गया कि देख बेटा क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होता है। कोरोजन क्या होता है, ये स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल when they react with substance in environment like moisture, एयर और केमिकल। जब केमिकल, मॉइस्चर और एयर जैसे एलिमेंट के साथ जब मतलब मेटल रिएक्ट करता है तो वो उसका क्या होता है, स्लो डिग्रेड होने लगता है या स्लोली वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। जैसे आयरन का रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, Fe2O3 का फॉर्मेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ H2 और वाटर ऑक्सीजन, तो ये भी बेटा क्या हो गया, कोरोजन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा पूछा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इससे पहले मैंने बताया था कि जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, फैट अगर कोई फैट का सब्सटेंस हो गया, ऑयली सब्सटेंस हो गया, उसको अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। और बेटा जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है तो क्या करता है, उसका स्मेल एंड जो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो व्हेन फ्राइड फूड लाइक चिप्स कीप्ड इन द ओपन एयर लॉन्ग टाइम्स इट स्मेल्स बैड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, दिस इज रेंसिडिटी। इसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हम लोगों ने बहुत डिटेल वे में पूरा जो NCERT का फर्स्ट चैप्टर था इसका जितना भी सॉल्यूशन हुआ है हम लोगों ने प्रॉपर वे में बहुत सही ढंग से इस पूरे को किया है। आप
आप इसका नोट्स बनाओगे, बार बार रिवाइज करोगे, इससे क्या होता है हमारा जो है पूरा लेक्चर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो भी कंसेप्ट वगैरह है, क्योंकि हम लोग एक कंसेप्ट को कम से कम 4 से 5 बार देखें हैं, बार बार देखें, इससे क्या होता है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद भी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा आप लोगों को, ठीक है। और क्या करेंगे कि अगला जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्लोज मैं करता हूँ। अब जब अगला जब ये होगा, जब पूरा आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बोर्ड के हिसाब से जितना ऑब्जेक्टिव वगैरह है ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, सब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव कराऊंगा। अभी ये चैप्टर कंप्लीट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलो, कोई कंसेप्ट वगैरह क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं एक उसका अलग वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू वेरी मच, thanks for watching and subscribe to this channel, that is Night Study @webgrade, and we're going to see you very soon in a very next video, that is acid base and salt में बहुत जल्दी हम बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आने वाले हैं। और you should be stay connected, and कोई भी डाउट हो just ask in the comment section and like, share, subscribe this particular channel, ठीक है। ओके बाय।